विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है और सब प्रिय भगवान को विशाख मास है। इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध भगवान के श्री चरणों में ध्यान करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। दोस्तों, गौ पूजन इस दिन बहुत बड़ा कहा गया है और इस दिन के मूल कारण क्या है, ये क्यों है? इस दिन भगवान के अवतार हुए हैं, नर और नारायण, ऋग्वेद और परशुराम। त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुई है। गंगा नदी इसी दिन स्वर्ग से धरती लोक पर विराजी हैं, भगीरथी गंगा जी, और इसी दिन स्नान का मूल महात्म कहा गया है। और इसी दिन अन्नपूर्णा माता का जन्म उत्सव है। अन्नपूर्णा की पूजा, अन्नदान, इसीलिए महादान कहा गया है। इसी दिन कुबेर जी ने भगवान शिव की पूजा करी और भगवान शिव ने अपने पूजा से प्रसन्न होकर कुबेर जी को मांगा हुआ कहा, कुबेर जाओ, समस्त सृष्टि की संपत्ति के कुबेर के मालिक तुम बनोगे। बोलो नारायण भगवान की जय। और इसी दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था और इसी दिन भगवान ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर जी को, धर्मराज पांडव युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। इसी पात्र से वह दान धर्म किया करते थे और इसी दिन भगवान कृष्ण ने अपना मोल चुकाया था जब पांडवों की सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, तो द्रौपदी का चीर बढ़ाया था भगवान को बुलाकर। और इसी दिन उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। इसी दिन उड़ीसा में अपने खेतों को जोता जाता है। अंत में कहा है कि सुदामा जी जब द्वारकाधीश पहुंचे तो भगवान की श्री नगरी में पहुंचकर भगवान कृष्ण ने इसी दिन सुदामा जी को अपने महलों में विराजमान कर मित्रता निभाई थी और भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर सुदामा की दरिद्रता दूर की थी। इसी दिन भगवान और भक्त का मिलन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही सुदामा का मिलन भगवान कृष्ण से हुआ और ये अक्षय तृतीया का मूल दिवस है। निर्णय सिंधु के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होनी चाहिए और पद्म पुराण में भी इनका वर्णन है, नारद पुराण में भी, बड़े बड़े पुराणों में भी अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा वर्णन है कि इस दिन मन से, भाव से, परिवार से एकाग्रित होकर जो दान किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। कई बार हम दान करते हैं, पति नहीं मानते, पति करते हैं तो पत्नी नहीं मानती, अगर मियाँ बीवी मान रहे हैं तो बच्चे नहीं मानते, तो उस दान का भी फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो ध्यान और भाव से इस दिन का जो भी करेंगे वो फल अक्षय होगा। मैं तो यही कहूँगा कि अपने घरों में सुबह सूर्य उदय से पहले उठे, स्नान करें, स्नान करके जितने नाम भजन हो सके उतना भगवान का नाम भजन दान करूं, वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। बाकी जिसकी जो सामर्थ्य हो वो भी दान करें। और आपके लिए मंगल कामना चाहते हैं श्री राज राजेश्वरी शिव मंदिर से पंडित नरेश शर्मा। समस्त चरणों में, भगवान के श्री चरणों में यही कामना है कि हे प्रभु, इस संसार को रोग दोष से दूर करो, सुखी करो, स्वस्थ करो। जय श्री राम।